और कहते हैं इधर राजा परीक्षित जब महल में लौट कर आए और मुकुट उतारा, सिर से कलजुग का दोष उतर गया, अचानक होश आया और तब सारी घटना राजा परीक्षित को याद आई। राजा परीक्षित फूट फूट कर रोने लगे। भगवान के मंदिर में जाकर के राजा परीक्षित फूट फूट कर रोने लगे। हे गोविंद, ये मुझसे क्या पाप हो गया, ये मुझसे क्या अपराध हो गया प्रभु। मेरी जिह्वा कभी महात्माओं की स्तुति करते करते थकती न थी। मेरे हाथ सदैव महात्माओं की चरण सेवा किया करते थे। आज मैंने गालियां दी, आज इन्हीं हाथों से मैंने मरा हुआ सर्प पहनाया। राजा परीक्षित बहुत रोने लगे। हे गोविंद, मैंने अपराध किया है, मेरे अपराध का दंड जरूर देना प्रभु, मुझे छोड़ना मत। इतने में शमीक मुनि का एक शिष्य बाहर आया, गौरमुख। राजन, बहुत देर हो गई, आश्रम में गुरुपुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो गई। राजन, क्या कहा? 7वें दिन? ये सुनते ही राजा परीक्षित और जोर जोर से रोने लगे। महाराज, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। 7 दिन में मृत्यु? मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था, 7 मिनट भी मुझे नहीं जीना था, 7 दिन तक। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है महाराज, 7 दिन मुझे जीवित क्यों छोड़ा? मैं 7 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जिन पूर्वजों ने साधुओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध कर लिया, धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, विप्रधेन सुर संत हित, और मैंने उन्हीं संतों को गालियां दी। किस मुंह से अपने पूर्वजों के पास में जाऊं? मैं जीवित नहीं रहना चाहता महाराज। बहुत रोने लगे, सिर पर हाथ रखा, धैर्य बंधाया, कहा राजन रोइए मत, अभी भी 7 दिन आपके पास शेष हैं, मुक्ति का कोई उपाय करना है तो कर लीजिए। और कहते हैं राजा परीक्षित सब त्याग कर अपने छोटे पुत्र को, जो भी छोटा है, जन्मेजय, उसको बुलाया, गद्दी पर बिठाया, अभिषिक्त कर दिया। पुत्र पत्नी बंधु बांधव परिवार को छोड़कर राजा परीक्षित गंगा के तीर पर आ गए। और यहां जब राजा परीक्षित ने आकर ध्यान किया, आंख बंद किया, तो बड़े बड़े महात्मा लोगों की समाधियां छूटने लग गई। एक सज्जन व्यक्ति को दंड मिल गया है, धोखे से। जब किसी सज्जन को दंड मिल जाता है ना, तो साधु समाज को भी बड़ा धक्का लगता है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, विश्वामित्र, कण्व, अक्षित, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग सब राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित ने सभी को प्रणाम किया। सब उदास बैठे थे। राजा ने, ये क्या अपराध कर दिया उस बालक ने? राजा परीक्षित ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा मत बोलिए। उस बच्चे ने अपराध नहीं किया, उस बच्चे ने तो आशीर्वाद दिया। मैं अभी तक ये मानता था कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन आज आप लोगों का दर्शन हो गया ना, तो ऐसा लग रहा है उस बच्चे ने सही किया, वरना इतने सारे महात्माओं का एक साथ दर्शन कैसे होता महाराज? ये उस बच्चे का आशीर्वाद ही होगा। यह है पॉजिटिव थिंकिंग।
विषम परिस्थिति में भी क्या विचार हैं राजा परीक्षित के। हमारे ऊपर तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाए और जिसके कारण आई हो बदले की भावना में जलने लगते हैं। हाँ, एक बार मुसीबत से निकलूं छोड़ूंगा नहीं उसको। राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, उस बच्चे ने मेरे साथ बहुत न्याय किया। आज उसी का कारण कृपा है कि आज इतने सारे संतों का दर्शन हुआ। बताइए महाराज, जो मरणासन्न है, 7 दिन में जिसको मरने का श्राप लगा हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो कहते हैं ये प्रश्न सुनकर सबका सिर झुक गया। कोई बोल न पाया कि 7 दिन में मुक्ति? नहीं नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं। अरे जन्म जन्मांतर साधना करते रहते हैं महात्मा लोग, तब भी मुक्ति हो जाए ये कोई कंफर्म नहीं होता है, तो 7 दिन में मुक्ति? कोई उपाय नहीं। और कहते हैं उसी समय तम वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवहवं स्वकपोलगात्रम तार्वयताक्षो न सुतल्य कर्ण शुभवाननं कमुसुदातकं। मात्र 16 वर्ष की आयु वाले आचार्य पूज्य शुकदेव अचानक ध्यान खुला और दिल करने लगा कि चलो राजा परीक्षित के पास चलते हैं। कुछ पता नहीं था, न कोई सूचना थी, अचानक अनायास दिल कह रहा है कि चलते हैं राजा परीक्षित के पास। और भागवत के मंत्र का गान करते हुए निकले राजा परीक्षित के पास। मात्र 16 वर्ष की आयु है, आदान बाबू, कमल लोचन, घुंघराला केश, भागवत के मंत्रों का गान करते हुए अपनी मस्ती से चले हैं परीक्षित के पास। मार्ग में बच्चे लोग देख करके मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है देखो पागल जा रहा है, कई बच्चे पत्थर मारते हैं, कोई फर्क नहीं, अपनी मस्ती में। और जैसे ही परीक्षित के दरबार में आए, वेद व्यास जी भी वहां बैठे थे, शुकदेव के पिता। वेद व्यास की नजर पड़ी और कहा, राजन वो देखो मेरा पुत्र आ रहा है, शुकदेव आ रहा है राजन। ये शुकदेव नहीं, तेरा मोक्ष आ गया है राजन, तेरी मुक्ति आ रही है तेरे पास। अब तुझे मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है राजन। मेरा बेटा आ गया, पुत्र मेरा शुकदेव आ गया। और ये पुत्र का मोह नहीं था, पुत्र का सामर्थ्य था। फिर तो पाराशर ऋषि शुकदेव के बाबा दौड़कर आगे गए और अपनी लंबी जटाओं से मार्ग साफ करते आ रहे, झाड़ू लगा रहे, साफ कर रहे। क्या ठाठ है शुकदेव जी के यहाँ, स्वयं बाबा मार्ग साफ करते आ रहे। परमहंस के बड़े ठाठ होते हैं, जो उस ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है महापुरुष, बड़े ठाठ होते हैं उसे। स्वामी रामतीर्थ अपनी कविता में कहते हैं ना, मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंखी गीत सुनाते हैं। जब कभी बोर हो जाता हूं, मन नहीं लगता, तो ये पक्षी कलरव करके मेरा मन बहलाते हैं। स्वामी रामतीर्थ अपने आप को बादशाह कहते थे कि मैं बादशाह हूं। अमेरिका से लौट रहे थे तो जिस जहाज में वो आ रहे थे, किसी ने उनको कहा कि स्वामी जी बधाई हो, आप जिस जहाज में जा रहे हैं ना, अमेरिका का राजा भी उसी जहाज में जा रहा है। स्वामी जी ने कहा अच्छा, मेरी टिकट कैंसिल करो। अरे हद हो गई,
आप भाग्यशाली हैं, अमेरिका के राजा के साथ आप सफर कर रहे हैं और कह रहे टिकट कैंसिल करो। स्वामी जी ने कहा कि एक जहाज में 2 राजा कैसे जा सकते हैं? वो यदि अमेरिका का राजा है तो मैं ब्रह्मांड के मालिक का बेटा हूं, मैं बादशाह से कम नहीं हूं, मैं भी बादशाह हूं, और उसके साथ मैं भला सफर कैसे कर सकता हूं? अपने आप को बादशाह कहते हैं। तो किसी ने उनको पूछा कि भाई बादशाह लोग तो खुद से नहाते भी नहीं ना, दास दासियां होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। बोले हाँ मेरे पास भी है, मैं भी खुद से स्नान थोड़े करता हूं। कौन कराता है आपको स्नान? मुझे बादल स्नान कराते हैं। जब कभी नहाने का मन होता है बादल बरस जाते हैं और मुझे नहला देते हैं। मुझे पंखी गीत सुनाते हैं, कभी फिरता नंगम नंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है। बड़ा प्यारा शब्द है पंजाबी का, चंगा। कभी मस्ती आई तो बगैर कपड़े के घूम रहे। हाँ? एक बार असल में कपड़े पहनकर कहीं दौड़े जा रहे थे, तो वृक्ष की शाखा में उनके कपड़े उलझ गए और वो कपड़े वहीं छूट गए। अब नंगे दिगंबर हो गए, ऐसे दौड़े जा रहे। किसी ने कहा स्वामी जी आपका कपड़ा वहां रह गया। अरे बोले नहीं, रह नहीं गया तो किसी ने खींच लिया। किसने खींचा? बोले भगवान को लग रहा था कि आज इसको गले लगाना है, तो गले लगाना हो तो एक कपड़े रूपी माया ये बीच में नहीं आनी चाहिए, इसलिए कन्हैया ने ही डाली का रूप लिया और मेरे कपड़े हटा दिए। आज भक्त और भगवान एक होने वाले हैं ना, इसलिए उसी ने कपड़ा चुरा लिया। बड़े अच्छे विचार थे स्वामी जी के। जंगल में जोगी बसता है, ये स्वामी रामतीर्थ की कविता। कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है। बादशाहों के बड़े ठाठ होते हैं। सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित ने आसन दिया लेकिन उस पर बैठे नहीं, अपना आसन बिछाया और उस पर बैठे। तब राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो सुखदेव प्रसन्न होकर राजा परीक्षित के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया और सुखदेव का हाथ जैसे ही सिर पर आया ना, परीक्षित मुक्त हो गए। कोई सोच सकता है कि भाई जब मुक्त ही कर दिया तो फिर 7 दिन ये भागवत क्यों सुनाई? बात खत्म हो गई ना, मोक्ष हो गया उनको। बोले भाई 7 दिन कथा तो फिर इसलिए सुनाई कि 7 दिन बैठकर करते क्या, तो चलो कथा सुना दिया। बाकी मोक्ष का जहां तक प्रश्न था तत्क्षण मुक्त कर दिया। भाई सदगुरु अनहद कृपा कर दे तो भवसागर भी तो सुख जाता है ना। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।